नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतम और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मार्केट टारगेटिंग, मार्केट सेगमेंटेशन और मार्केट पोजीशनिंग का मतलब क्या है और ये आखिर क्यों जरूरी है। और इसी के साथ हम जानेंगे कि कस्टमर की नीड, वांट और डिमांड का मतलब क्या है और ये कैसे हर किसी के लिए अलग होती है। दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझना बहुत ही जरूरी है। चाहे आपका प्रोडक्ट कितनी भी बढ़िया क्यों ना हो, आप एक ही तरह के प्रोडक्ट से हर तरह के कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, क्योंकि हर कस्टमर की नीड, वांट और डिजायर अलग होती है और हर कस्टमर को अलग चीज की जरूरत है। कस्टमर की नीड का मतलब है कि उसको किस चीज की जरूरत है, वही कस्टमर की वांट का मतलब है कि उसको क्या चाहिए और कस्टमर की डिजायर का मतलब है कि वो किस चीज की इच्छा रखता है। अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं, सोचिए कि अमेरिका में एक आदमी को भूख लगा है और इंडिया में भी एक आदमी को भूख लगा है, तो इंडियन आदमी को और अमेरिकन आदमी को दोनों की नीड होगी खाना, लेकिन शायद इंडियन आदमी किसी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट के पास है तो उसकी वांट हो जाएगी डोसा, सांभर, इडली। लेकिन वही अगर अमेरिकन आदमी मैकडॉनल्ड्स के सामने है तो उसकी वांट हो जाएगी बर्गर, पिज्जा, कोक। लेकिन दोनों इंसान की डिजायर अलग हो सकती है। जैसे कि इंडियन आदमी को आज इटालियन खाने का मन हो, वही अमेरिकन आदमी को आज इंडियन खाने का मन हो। तो इसी तरह से आपको हर कस्टमर की नीड, वांट और डिजायर को समझना जरूरी है। दोस्तों, अब ये जो नीड, वांट और डिजायर है कस्टमर्स की, ये उनकी एनवायरनमेंट, उनकी लोकेशन, उनकी साइकोलॉजी, उनकी कल्चर, उनके लाइक्स, डिसलाइक्स, उनकी इंटरेस्ट, इन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होती है। अब अगर हम बात करें कि सेगमेंटेशन का मतलब क्या है, जैसे कि आप आर्ट, साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट को एक साथ एक ही क्लास में नहीं पढ़ा सकते और इस वजह से हम उन्हें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, जिनके लिए अलग अलग कॉलेजेस होते हैं, अलग अलग क्लासेस होते हैं। तो इसी डिवीजन को हम सेगमेंटेशन बोलते हैं मार्केटिंग में। आप अपने कस्टमर ग्रुप को अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करते हैं ताकि आपको पता हो कि ये सेगमेंट में कैसे तरह के कस्टमर है और दूसरे सेगमेंट में कैसे तरह के कस्टमर है। दोस्तों, सेगमेंटेशन 4 कैटेगरीज में होते हैं। पहली है ज्योग्राफिक, यानी कि कस्टमर कहाँ रहता है उसकी लोकेशन के ऊपर हम उन्हें सेगमेंट करते हैं। अगली है साइकोग्राफिक, यानी कि हम कस्टमर्स की साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट होकर, उनकी एटीट्यूड के ऊपर डिपेंडेंट होकर उन्हें सेगमेंट करते हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं अगर कोई कस्टमर सेम जगह पे रहते हो तो उनकी सोच भी एक जैसी हो। अब अगली है डेमोग्राफिक, यानी कि हम कस्टमर की एज, जेंडर, इनकम ग्रुप, इन सब के ऊपर डिपेंडेंट होकर उनकी सेगमेंटेशन करते हैं। और आखिरी कैटेगरी है बिहेवियर, यानी कि हम कस्टमर को उनके बाइंग बिहेवियर के ऊपर सेगमेंट करते हैं। जैसे कि अगर कोई मैकडॉनल्ड्स में जाके रोज बर्गर और कोक ऑर्डर करता है, तो अगर किसी दिन उनके पास कोई बर्गर का कॉम्बो अवेलेबल है तो आप, क्योंकि कस्टमर की बाइंग बिहेवियर को जानते हो, तो आप सही तरीके से सही कस्टमर को सही प्रोडक्ट सही वक्त पे मार्केट कर पाओगे। दोस्तों, अब आपने अपने कस्टमर को अलग अलग कैटेगरी में सेगमेंट कर लिया। इसके बाद, क्योंकि आप जानते हो कि आप एक ही प्रोडक्ट से हर कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, अब आपको टारगेट करना जरूरी है। इन सेगमेंट से आप 1 या 2 टारगेट कस्टमर्स को सिलेक्ट कर सकते हो और आप ऐसे कस्टमर्स को सिलेक्ट करोगे जो कि आपको लगता है कि आप उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हो और वो लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे और वो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हो सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो जैसे कि लेगो कंपनी वो बच्चों और बड़ों को भी टारगेट करती है, लेकिन वो ऐसे लोगों को टारगेट करती है जिन्हें कुछ बनाने में मजा आता हो, उन्हें टफ चैलेंजेस में मजा आता हो और वो लोग क्रिएटिव होते हैं, तो वो ऐसे कैटेगरी के कस्टमर्स को टारगेट करते हैं। तो इसी तरह ये जरूरी है कि आप भी अपने बिजनेस के लिए सुटेबल मार्केट ग्रुप को टारगेट करें। दोस्तों, अब आपने अपने टारगेट कस्टमर्स को भी सिलेक्ट कर ली, लेकिन इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करना है, यानी कि आप अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर्स के सामने आखिर कैसे रखोगे कि कस्टमर्स को लगे कि ये प्रोडक्ट उनके लिए है, उन्हें इस प्रोडक्ट की जरूरत है और आपका प्रोडक्ट कैसे आपके कंपटीटर्स के प्रोडक्ट से बेहतर है, ताकि कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें और आपके कंपटीटर्स के प्रोडक्ट को सिलेक्ट ना करें। जैसे कि अमूल ने खुद को ऐसे पोजीशन किया है कि पूरा इंडिया अमूल दूध पीता है और अमूल के दूध से शक्ति और ग्रोथ दोनों मिलती है, और इस वजह से आज ज्यादातर इंडियंस के दिमाग में अमूल का ब्रांड नेम चिपक गया है और अमूल के पास सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है। और ऐसे ही अगर आप कोलगेट को देखें, उनकी भी पोजीशनिंग इतनी स्ट्रांग है कि आज ज्यादातर लोग दुकान में जाके टूथपेस्ट नहीं मांगते बल्कि कोलगेट मांगते हैं। तो इसी तरह आपको भी डिसाइड करना जरूरी है कि आप खुद के प्रोडक्ट को अपने टारगेट कस्टमर्स के सामने कैसे पोजीशन करेंगे कि वो आपके प्रोडक्ट को खरीदे, आपके प्रोडक्ट से कनेक्टेड हो। और ये पोजीशनिंग जो आप करेंगे, आपको उनकी नीड, वांट और डिजायर को ध्यान में रख के करनी है, ताकि कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट से आपसे जुड़ सके। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में इतना ही और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।